सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिलों को पाने के लिए। नमस्कार, मैं पुष्पा जोशी अंकमणि की लाइव स्ट्रीमिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हमारा चर्चा का विषय चल रहा है साइकिक नंबर और उनमें तर्क के साथ में कौन सा नंबर है वो सबसे 1 पे आता है, 2 पे आता है या 3 पे आता है। पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर चुके थे 1 से लेकर 4 तक के नंबरों की, यानी सन, मून और जुपिटर और राहु तक की हम चर्चा कर चुके हैं। उससे आगे हम आज के नंबर साइकिक नंबर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अंकमणि के चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप इस ज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि कर सकें। आज हम अगला नंबर लेंगे साइकिक नंबर 5, यानी मरकरी का नंबर, बुध का नंबर। कौन कौन लोग होते हैं मरकरी के नंबर वाले, बुध के नंबर वाले? जिनका जन्म वर्ष के किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 और 23 को होता है, वो सारे साइकिक नंबर 5 वाले होते हैं, यानी उनका मूलांक होता है नंबर 5। अब हम तर्क के साथ में चर्चा कर रहे हैं कि 5 तो है, ये सारे नंबर 5 है, यानी साइकिक नंबर इनका 5 निकल के आता है। जब इनका योग हम करते हैं तो नंबर 5 निकल के आता है। अब तर्क के साथ हम इनकी चर्चा करेंगे। इनमें मैं अगर ए नंबर देती हूँ तो वो नंबर है 23 को जो बोर्न होते हैं, यानी 23 तारीख को जो बोर्न होते हैं वो ए, यानी 5 नंबर तो है लेकिन बेस्ट नंबर माना जाएगा, बेस्ट बुध का नंबर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? तर्क के साथ अगर बात करें तो 2 का नंबर जो होता है वो है चंद्रमा का नंबर, और जो 3 का नंबर है वो है जुपिटर का। यानी यहाँ पे चंद्रमा मन का कारक होता है और जुपिटर है वो ज्ञान का कारक है, बुद्धिजीवियों का नंबर होता है। तो ये लोग कैसे होते हैं? यहाँ पे इनमें संवेदनशीलता बहुत ज्यादा होती है, यानी कल्पनाशीलता तो इनमें होती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं नॉलेज के साथ में, ज्ञान के साथ में। और मन का कारक है तो ये जैसे अधिकतर ये संवेदनशील अभिनय करने में या इनकी जो कहानियां लिखने में लेखक बहुत अच्छे होते हैं, संवेदनशील कहानियां लिखते हैं। अभिनय की क्षमता जो होती है वो बहुत अद्भुत होती है। तो यहाँ पे जो 2-3 है उसके बोर्न है मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी जी की जन्म तिथि मैंने ली है यहाँ पे 23 अप्रैल 1969, 23rd of April 1969। आप सब जैसा कि जानते हो कि मनोज वाजपेयी की अभिनय जो संवेदनशीलता अभिनय में वो सब उसका लोहा मानते हैं। अगला जो नंबर मैं देना चाहूंगी, यानी बी की कैटेगरी में मैं रखना चाहूंगी नंबर 5 को, काजोल का नंबर है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1974। हम सब जानते हैं अभिनय इनका भी बड़ा अच्छा है, संवेदनशीलता, डायलॉग डिलीवरी उन सब में ये भी अद्भुत है। कल्पनाशीलता, कहीं ना कहीं जो नंबर 5 के नंबर होते हैं वो स्लो होने के कारण कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं, इसलिए इनको नंबर बी दिया गया है। अगला जो नंबर सी कैटेगरी में जो रखना चाहूंगी मैं 14 का नंबर, यानी 14 तारीख को जो बोर्न होते हैं उनको सी होता। तो ये भी नंबर सूर्य के साथ में यहाँ पे राहु बैठा है, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं जो निजी जिंदगी होती है 14 तारीख वालों की, वो मात खाई हुई होती है, कहीं ना कहीं चोट खाई हुई होती है। जैसे शादी का सुख हो सकता है इन लोगों को कम है, मल्टीपल रिलेशनशिप इनकी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने जो उदाहरण के लिए जो डेट ऑफ बर्थ लिया है वो मैंने लिया है आमिर खान, 14 मार्च 1965। आप अपने आसपास के उदाहरण भी अगर देखेंगे जहाँ पे 14 के बोर्न लोगों को देखेंगे, वहां पे उनकी कहीं ना कहीं मल्टीपल रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगी। या तो जैसे सगाई होके छूट जाना, या 2 शादियों का योग होना, या किसी न किसी कारण से रिलेशनशिप होती है वो एक छूट जाती है, उसके बाद में दूसरी या तीसरी इनके मल्टीपल रिलेशनशिप का योग होता है। अपन अगला नंबर जो लेते हैं साइकिक नंबर, वो नंबर है 6। नंबर 6 जो है वो होता है भौतिक सुख साधनों का नंबर। आज का युग जो है वो भौतिक सुख साधनों का नंबर है। कहीं ना कहीं 6 का नंबर जो होता है वो बाय हुक और क्रुक भौतिक सुख साधनों की तरफ लगा ही रहता है। जिसका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को होता है, उनका सबका मूलांक जो है वो 6 होता है। अब इसकी तर्क के साथ में चर्चा करें, कौन पहला, कौन दूसरा और कौन तीसरा। इसमें मैंने सबसे पहला जो नंबर दिया है, यहाँ पे नंबर दिया मैंने 15 को। नंबर 15 तारीख को जो बोर्न होते हैं इनकी सफलता अद्भुत होती है।
कारण क्या है, तर्क क्या है इसके पीछे? इसके पीछे तर्क है 15 जो नंबर निकल के आया वो किस किस के मिलन से निकल के आया। नंबर 1 जो होता है वो सूर्य का नंबर है, नंबर 5 जो होता है वो मरकरी का नंबर है। सूर्य को हमने संज्ञा दी हुई है राजा की, और नंबर 5 जो बुध का नंबर जो होता है ये है राजकुमार का नंबर, इसको हम राजकुमार भी बोलते हैं। तो जब राजा और राजकुमार दोनों साथ में निकलते हैं और उसके साथ में बाद में निकल के नंबर जो आया है वो भौतिक सुख साधनों का नंबर यानी लग्जरी का नंबर। इनको हम फैमिली के लिए उद्धार करने वाले लोग भी होते हैं, यानी जब फैमिली में कभी भी कोई भी संकट आ जाए या किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो सबसे पहले नंबर 6 वाले आगे आते हैं। तो नंबर 15 मैंने माधुरी दीक्षित का उदाहरण लिया है यहाँ पे। 15 मई 1967 हम सब जानते हैं कि इनकी ये चाहे किसी भी फील्ड में हो अद्भुत इनको सफलता मिलती है। कारण राजा और राजकुमार दोनों साथ में है और उसके बाद में जो है लग्जरी का नंबर इनका निकल के आता है। नंबर बी जो मैंने दिया है, कैटेगरी नंबर बी में दिया है वो नंबर 6 है। इसको बी का नंबर दिया है सिंगल जो 6 नंबर है वो, एक तो ये अकेला यहाँ पे शुक्र खड़ा है उसकी वजह से भी इनको मैंने बी में दिया है, लेकिन फिर भी भौतिक सुख संपन्नता का नंबर है ये, सुख साथ इनको अद्भुत सफलता होती है। ये अगर लग्जरी के किसी भी फील्ड में काम करते हैं वहां पे इनको अच्छी सफलता मिलती है, खेल के कहीं पे मैदान में इनको अच्छी सफलता मिलती है, स्पोर्ट्स का फील्ड इनके लिए अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया है 6 फरवरी 1983, ये डेट ऑफ बर्थ है श्री संत की। वो कंट्रोवर्सी वगैरह रही है उसके बारे में हम आगे किसी विषय के बारे में जब चर्चा करेंगे उस समय मैं बताऊंगी कि वो ऐसा क्यों हुआ और किस कारण से हुआ। अभी अपन चर्चा करेंगे सिर्फ 6 का नंबर हमने बी क्यों दिया, तर्क के साथ में सिर्फ वही बात अभी यहाँ करेंगे। अगला जो नंबर है मैंने सी का नंबर दिया है वो दिया है 24। 2 + 4 अगेन जब 6 का नंबर निकल के आता है तो इसको हमने थर्ड कैटेगरी में रखा है, सी में रखा है। क्यों रखा है इसके पीछे लॉजिक है। नंबर 2 जो है वो होता है अगेन चंद्रमा का नंबर है, मून का नंबर है, इसको हम रानी की संज्ञा भी देते हैं। उसके साथ में बैठ गए हैं राहु, जिनके पास में है सिर्फ दिमाग, ब्रेन, और तो ये बैठे हैं रानी के साथ में। तो और सभी आप जानते हैं कि चंद्रमा और राहु की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, उसकी वजह से जो निकल के नंबर जो आया 6 यानी शादी का नंबर, जो कि घर गृहस्थी का नंबर है, शादी का सुख है, परिवार का सुख है, वो सब चीजें देती है। लेकिन यहाँ पे 2 और 4 यानी रानी और राहु जब दोनों साथ में बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं जो शुक्र निकल के आया, जो परिवार का सुख है या शादी का सुख है, वो कम कर देता है। उदाहरण के लिए मैंने लिया है डेट ऑफ बर्थ अरुंधति रॉय की 24 नवंबर 1961। अगला जो साइकिक नंबर अपन बात करेंगे वो है नंबर 7 यानी केतु का नंबर। साइकिक नंबर 7 केतु का नंबर, ये जो नंबर है स्पिरिचुअल का नंबर है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को है वो सारे साइकिक नंबर 7 वाले यानी मूलांक 7 के कहलाए जाते हैं। अब क्या होता है ये नंबर 7, इनके पास में सिर होता नहीं है, सिर्फ धड़ है। दैट मीन्स इमोशनल डिसीजन लेते हैं लाइफ में। इनके पास सीरीज ऑफ सेटबैक्स होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इनके साथ में लगा ही रहता है। धोखे की एक सेटबैक होता है, किसी भी तरह का होता है, मल्टीपल इनके पास में धोखा हो सकता है, कई तरह के धोखे हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी धोखे इनके साथ में लगे रहते हैं। रीजन वही, हमेशा जल्दबाजी में डिसीजन लेना और इमोशनली डिसीजन लेना, उसकी वजह से इनके साथ में ये सब होता है। यहाँ पे मैं नंबर 1 देना चाहूंगी। 25 को बोर्न जो लोग होते हैं उनको ए कैटेगरी में रखना चाहूंगी। 25 को ए कैटेगरी में क्यों रखा है, लॉजिक के साथ में बात करेंगे। यहाँ पे मन का कारक बेटा है चंद्रमा 2 और 5 यानी बुध का नंबर, संवेदनशीलता भी है और साथ में इमेजिनरी भी है। ये लोग कल्पनाशीलता के भी नंबर होते हैं ये। और इनमें से फिर निकल के आया केतु का 2, 5, 7, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में या जिनके चार्ट में होते हैं इनके पास में पूर्वाभास होता है। इनको हमेशा पहले से इनको आभास हो जाता है, उसकी वजह से इनको शायद ये लाइफ में अपने धोखे कम लगे, क्योंकि इनको आभास हो जाता है किन के साथ में मेरे को बैठना है, किन के साथ में नहीं बैठना, उसकी वजह से। तो यहाँ पे नंबर ए कैटेगरी दूंगी मैं 25 को जो बोर्न है उनका। उदाहरण के लिए मैंने एक खिलाड़ी का नंबर लिया है 25/10/1987। उमेश यादव अद्भुत खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी हैं, स्पिरिचुअल के नंबर भी हैं इनके पास में।
तुरंत डिसीजन के नंबर भी हैं और इनको पूर्वाभास भी हो जाता है। नंबर 2 मैं देना चाहूंगी, बी की कैटेगरी में रखना चाहूंगी नंबर 7 को, जिनका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को होता है। ये यहाँ पे क्योंकि केतु अकेला खड़ा है, हो सकता है इनके साथ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई एक धोखा जुड़ा हुआ हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे उदाहरण के लिए ली है मैंने MS धोनी की, 7 जुलाई 1981। MS धोनी खिलाड़ी हैं, हमेशा फील्ड में इनको तुरंत डिसीजन लेने का काम होता है, जो कि 7 नंबर वाले इस चीज में माहिर होते हैं। अगला जो नंबर C की कैटेगरी में मैंने रखा है वो 16 नंबर रखा है। ये भी कार्मिक नंबर में आता है, उसकी वजह से मैंने इसको नंबर C कैटेगरी में रखा है बहुत अच्छा, राजा के साथ में, और वो भी फिर उसके बाद में भौतिक सुख साधनों का नंबर यानी 6 का नंबर। राजा और शुक्राचार्य दोनों साथ में बैठे हैं, होना चाहिए अद्भुत। जब राजा के साथ में शुक्राचार्य बैठते हैं तो यहाँ पे ये दिल मांगे मोर, मेरा सपना मनी मनी, ये सब चीजें होती है, लग्जरी को हासिल करते हैं, सब कुछ होता है इनके साथ में। अगेन कार्मिक नंबर होने के कारण कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कुछ सेटबैक हो सकते हैं इनके साथ में। डेट ऑफ बर्थ उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा जी की 16 जनवरी 1985 के बोर्न है ये। अगला जो नंबर हम लेंगे वो नंबर है साइकिक नंबर 8 यानी सैटर्न का नंबर, शनि का नंबर। शनि के नाम से ही विदित है शनि शनि यानी धीरे चलने वाला ग्रह। ये जिनके पास होता है इनकी सफलता थोड़ी सी स्लो होती है। ये नंबर जो है वो है डिसिप्लिन का नंबर, बड़े डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं, पंक्चुअल होते हैं लाइफ में, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनको थोड़ा भी इधर उधर होता है वो अच्छा नहीं लगता, हमेशा पंक्चुअलिटी पसंद करने वाले लोग होते हैं। कौन होते हैं ये लोग? जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को होता है, वो सारे साइकिक नंबर यानी मूलांक 8 के होते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहला नंबर देना चाहूंगी, ए कैटेगरी में रखना चाहूंगी 17 वाले बोर्न व्यक्तियों को। ठीक है, 17 वाले को क्यों रखा गया है? क्योंकि अगेन यहाँ पे 2 प्लेनेट एक साथ बैठे हैं, 2 प्लेनेट की सपोर्ट एक साथ मिल रही है, सूर्य की और उसके बाद में केतु की। 1 है वो सूर्य का नंबर है, 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है, और उसमें से निकल के आए हैं फिर सैटर्न का नंबर। केतु के साथ होने के कारण, सूर्य भी साथ में होने के कारण अद्भुत सफलता मिलती है इन लोगों को। थोड़ी सी डिले होता है सफलता में, लेकिन जब मिलने लगती है तो अद्भुत सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ ली है वो एक खिलाड़ी की है, लिएंडर पेस, जिनका जन्म हुआ है 17 जून 1973 को। अपन सब जानते हैं कि इनको अद्भुत सफलता मिली है खेल के उसमें फील्ड में। अगर सेकंड नंबर पे मैं जो रखना चाहूंगी वो नंबर है 8 का नंबर, जो कि अकेला है, शनि का नंबर है लेकिन यहाँ पे अकेला है। शनि का नंबर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये कानून का नंबर भी होता है, न्यायाधीश का नंबर भी है, न्याय का नंबर है, ये फाइनेंस के नंबर भी है। ये लोग आपको फाइनेंस की फील्ड में मिलेंगे, न्याय की फील्ड में मिलेंगे, लॉयर बहुत अच्छे होते हैं, वहां पे भी इनको अद्भुत सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पे मैंने जो डेट ऑफ बर्थ लिया है वो लिया है कपिल सिब्बल का। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 8 अगस्त 1948। सब जानते हैं कि इनको कितनी अच्छी सफलता मिली है, न्याय के फील्ड में देख लो। ये लोग जो होते हैं वो न्याय के फील्ड में और फाइनेंस के फील्ड में आपको मिलेंगे देखने को। जो थर्ड नंबर पे जो जिनको मैंने रखा है वो है 26। अब इनको मैंने सी में क्यों रखा है उसके पीछे भी तर्क है। चंद्रमा और बैठ गए किसके साथ में? शुक्राचार्य के साथ में। यहाँ पे रानी बैठी है शुक्राचार्य के साथ में। अगेन इनको भी कहीं ना कहीं शादी का सुख थोड़ा सा कम होता है, कहीं ना कहीं मात खाई हुई होती है इनकी पर्सनल लाइफ। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया है 8 का नंबर है तो फाइनेंस में की फील्ड में होते हैं ये लोग। तो यहाँ पे उदाहरण लिया है मैंने मनमोहन सिंह। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 26 सितंबर 1932। जैसा कि आप सभी जानते हो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी, तो फाइनेंस की फील्ड में भी अद्भुत सफलता इनको मिलती है। अगला नंबर जो हम लेते हैं वो है नंबर साइकिक नंबर है 9। कौन होते हैं नंबर साइकिक नंबर 9 वाले? जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 को होता है, वो सारे मूलांक 9 नंबर वाले कहलाए जाते हैं। क्या होते हैं ये 9 नंबर? 9 नंबर है, इनको हम बोलते हैं मंगल का नंबर। 9 नंबर मंगल का नंबर होता है, मार्स का नंबर होता है। कैसा होता है मंगल का नंबर?
ह्यूमैनिटेरियन का नंबर होता है, मानवता इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है। अग्रेसिव फील्ड इनके लिए बहुत अच्छी होती है, मानवता वाली फील्ड इनके लिए बहुत अच्छी है। वो वाला फील्ड अगर इनको मिले वहां पे ये अद्भुत सफलता मिलती है, इनको बहुत अच्छा काम वहां पे कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने डेट ऑफ बर्थ लिया है। यहाँ पे मैं जो कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी यानी ए कैटेगरी देना चाहूंगी, वो देना चाहूंगी नंबर 27 को, यानी चंद्रमा और केतु का नंबर। यहाँ पे इंट्यूशन पावर इनके पास ऑटोमेटिकली होती है। कहीं ना कहीं ये एक इनके साथ में कंट्रोवर्सी जरूर लगी रहती है, क्योंकि यहाँ पे केतु का नंबर है, इमोशनली डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज ह्यूमैनिटेरियन के नंबर भी है इनके पास में, और अग्रेसिव फील्ड अग्रेशन वाले नंबर भी ये माने जाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने 27 का लिया है, डेट ऑफ बर्थ लिया है मैंने सलमान खान की, जो की बोर्न हुए हैं 27 दिसंबर 1967। नंबर 2 यानी बी कैटेगरी में मैं रखना चाहूंगी सिंगल नंबर 9 को। ह्यूमैनिटेरियन के नंबर है, मानवता के लिए काम करते हैं, एनजीओ की फील्ड में ये मिल सकते हैं आपको, आर्मी की फील्ड में मिल सकते हैं, देशभक्ति से रिलेटेड इनसे कोई भी काम करना हो तो वो बड़ा अच्छा कर लेते हैं। तो ये आर्मी की फील्ड है, पुलिस लाइन वाली जो जॉब है उसके लिए ये परफेक्ट होते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है 9 सितंबर 1967, जो कि है अक्षय कुमार की डेट ऑफ बर्थ। हम सब जानते हैं एनजीओ फील्ड में मानवता के लिए अक्षय कुमार बड़ा अच्छा काम करते हैं। इनकी फिल्म देशभक्ति से रिलेटेड होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये देशभक्ति से रिलेटेड है, या जो जहाँ पे किसी की मदद करनी होती है, ह्यूमैनिटेरियन के नंबर है, वहां पे भी ये अच्छा काम करते हैं। जो 3rd नंबर यानी सी नंबर जो मैंने दिया, सी कैटेगरी जो दिया है वो दिया है 18 को। कारण क्या है? 18 नंबर जो नंबर 1 है वो सूर्य का नंबर है, और नंबर जो 8 होता है, 8 का नंबर जो है वो शनि का नंबर है। जैसा कि सभी जानते हैं शनि और सूर्य आपस में बनती नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस डेट ऑफ बर्थ में ये दोनों एक साथ बैठ गए हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को स्ट्रगल दे देते हैं। जब 18 के नंबर पे बॉर्न होता है कोई व्यक्ति, तो उनको एक स्ट्रगल जरूर देते हैं लाइफ में। आगे जाके ये हो सकता है अद्भुत सफलता मिले, लेकिन स्ट्रगलिंग लाइफ इनकी जरूर होती है। पर्सनल लाइफ में कहीं स्ट्रगल हो सकता है इनको। मोस्टली इनके जैसे अपने फादर के साथ में रिलेशनशिप जो होती है वो थोड़ी सी खटास लिए हुए हो सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रॉब्लम इनको हो सकती है। इस तरह से होता है इनकी लाइफ में। जो पर्सनल लाइफ होती है वो उतनी अच्छी संतुष्टि वाली नहीं होती है। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए लिया है गुलजार साहब की डेट ऑफ बर्थ, जो कि बोर्न हुए हैं 18 अगस्त 1936 को। 18 के बोर्न है, 1 और 8 के। वही शनि और राजा का जो नंबर है वो आपस में बनती नहीं है, उसकी वजह से इस वाली डेट ऑफ बर्थ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल जरूर होता है। आज के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगी। और अधिक नॉलेज के लिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।